प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद और देखते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर जराइम की कौन सी खबर मंजर आम पर आई है। मेक्सिको में फौज ने मंशियात फरोश माफिया के सरगना को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुरतशद्दुद वाक़यात में 14 अफराद हलाक हो गए। मेक्सिको पुलिस ने गल्फ कार्टेल के सरगना को मॉन्टेरी शहर के शुमाली इलाके न्यूवो लियोन से गिरफ्तार किया। होजे एंजल ट्रोहिलो उल्फ एल कोशे को उसके दीगर 11 साथियों समेत प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों के सामने पेश किया गया। ट्रोहिलो को बुध के रोज मैक्सिकन फौज ने ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, हजारों गोलियां और मंशियात भी बरामद हुई। हुक्काम का कहना है कि इस ऑपरेशन के दौरान उनको एक गोली भी चलाने की जरूरत नहीं पेश आई, जबकि इस कार्रवाई के दौरान गैर मुल्कियों को भी हिरासत में लिया गया, जिनमें एल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला के शहरी भी शामिल हैं। मॉन्टेरी शहर में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान कम से कम 14 अफराद मारे गए, जबकि शहर के मज़ाफ़ाती इलाके से 5 अफराद की गोलियों से छलनी लाशें मिली, जिन्हें कत्ल करने से कबल बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। बुध के रोज शहर के मशहूर पार्क से भी एक नौजवान की लाश मिली थी। अरबाब इक़्तिदार के दावे अपनी जगह, लेकिन मुल्क में आज भी गरीब शहरियों को इंसाफ मयसर नहीं। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में भी यही कुछ हुआ, जहां नवीद जमात की तालबा के साथ ज्यादती का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुतासरा लड़की को इंसाफ नहीं मिल सका। ये वो बदनसीब खानदान है जिसकी 16 साला बच्ची को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाया गया। कराची के इलाके सरजानी टाउन में रिहाइश पजीर रशीद मसीह की बेटी नवी जमात की तालबा है। मुतासरा लड़की का कहना है कि इसकी बेहुरमती करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस वाले भी वो कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, उनके साथ मिले हुए हैं, वो भी बस उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लगते जिगर की ज़िंदगी उजड़ने के बाद वालदैन पे क्या गुजरती है, ये तो सिर्फ गरीब बच्ची की माँ ही जानती है, जो रो रो कर गम से निडाल है। ये कहती हूँ कि मुझे हुकूमत से इंसाफ चाहिए, ताकि कल को किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो। और उनको पुलिस भी हमारे साथ कोई ताउन नहीं करती, बस यही धमकियाँ देते हैं कि हम लोग वहाँ पे काम करते हैं, ये वो, हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज्यादती के वाक़े का मुकदमा सरजानी टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया है, लेकिन 1 माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मेरे पास तफ्तीश है, मैं दूसरे केसों में कैसे उलझ सकता हूं। उनके लिए जो तफ्तीश रिजल्ट होगा उसके मुताबिक इंशाल्लाह कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी, जो भी होगा। माजी में ये बात देखने में आई है कि ज्यादती के मुल्जिमान असर रसूख इस्तेमाल करके बच निकलते हैं, और इस केस में भी यही सूरत हाल बनती नजर आ रही है। ज्यादती का शिकार 16 साला सितारा का मुतालबा है कि इसको इंसाफ फराम किया जाए। कैमरामैन जाहिद अली के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। मीरपुर खास के गली कूचे जराइम पेशा अनासिर के नरगे में हैं, जो पुरम शहरियों की जान तक लेने से गुरेज नहीं करते। गुज़िश्ता दिनों मीरपुर खास के इलाके सैटेलाइट टाउन में दिन दिहाड़े घर में घुसकर खवातीन से लूटमार करने वाले मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एक बेकसूर नौजवान तालिब इल्म को कत्ल कर दिया। पुलिस का महकमा इसलिए कायम किया गया था कि रियाया की जान, माल, इज्जत व आबरू को रहजनों, चोर, लुटेरे, डाकुओं, बदमाशों और कातलों से बचाया जा सके। लेकिन आज पुलिस का किरदार इसके बिल्कुल बरक्स नजर आता है। जराइम की सरगर्मियों में मुलविस एहलकार मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी में मदद करने की बजाय जराइम पेशा अनासिर की सरपरस्ती में मुलविस नजर आते हैं। यही वजह है कि जराइम पेशा अनासिर दिन दहाड़े डकैतियों और कत्ल जैसी घिनौनी वारदातों के इर्तिकाब से भी गुरेज नहीं करते। गुज़श्ता दिनों मीरपुर खास के इलाके सैटेलाइट टाउन में दिन दहाड़े 3 नामालूम मुसल्लह अफराद प्रकाश नामी शख्स के घर में दाखिल हुए और घर में मौजूद खवातीन को
यरगमाल बनाकर न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि लाखों रुपए मालियत के जेवरात और नकदी लूटने के बाद जाते जाते 18 साला मुनेश कुमार को भी फायरिंग करके हलाक कर दिया। डर से बाहर जैसे निकले हैं अलर्ट होके, तो बच्चे को जैसे उन्होंने देखा है तो रवाला निकाला, बच्चा बेचारा एक दफ़ा भागा है। पड़ोस से छोटे छोटे बच्चे तो, क्योंकि दिन का टाइम तकरीबन 2 बजे का था, तो उस टाइम पे कोई आदमी बाहर नहीं होता है गली में, तो उसने छोटे छोटे बच्चों को शोर मचाया कि भाई चोर चोर, तो वो जैसे सामने उन बच्चों को लेकर आया तो उन्होंने शूट कर दिया उसको। वो डाकू आए थे, तीन आदमी, जो घर में अंदर गिर गया, माना घर वाले को मारा कूटा, और जितना जेवर था सोन पूरा लूट के बाहर निकला था। हमारा एक आदमी बच्चा बाहर खड़ा था, वो भी उनको डरने से भागने की कोशिश बाहर की, तो उनको पीछे से गोली मारी, गोली लगने से वो अस्पताल में डेथ हो गया। इस किस्म की मर्डर कर रहे हैं डायरेक्ट, यार सीधी गोली मार के और लोगों को मार रहे हैं। वाक़े की इत्ला मिलने के बाद पुलिस हुक्काम ने जाए वक़ूअ का जायजा लिया। जैसे हमें इत्ला मिला वैसे पुलिस चारों तरफ शहर में नाकोबंदी करवा दी, पुलिस टीमें भी निकाल दी हैं ताकि ये कहीं पकड़े जाएं। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वारदात को इंशाल्लाह ताला हम क्लियर करेंगे और ये बंदे जो ज़रूर पकड़े जाएंगे, उनको ज़रूर अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। पुलिस हुक्काम की नाकाबंदी, पुलिस पार्टियों की रवानगी और ज़बानी यकीन दहानियाँ मुजरिमों की गिरफ्तारी में कोई मदद न कर सकी। 18 साला मुनेश कुमार खिपरों का रहायशी था और अच्छी तालीम के हुसूल के लिए मुल्क की खिदमत का जज्बा लिए अपने मामू के घर मीरपुर खास में रिहाइश पजीर था। ये भी नहीं है, वो तो उनकी कार्रवाई करने का तरीक़ेकार ऐसा था, क्विकली था, और पुलिस को इन्फॉर्मेशन इनकी थोड़ी लेट से मिली। अगर पुलिस को बर वक्त इन्फॉर्मेशन देते कि ये मसला इस तरह से हो गया है, तो पुलिस शायद उसमें और ज़्यादा एफर्ट्स लेती। मीरपुर खास की सरजमीन पर कत्ल जैसे खौफनाक जुर्म के पे दर पे होने वाले वाक़ात और मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी पर पुलिस के खिलाफ होने वाले एहतजाज और मुजाहरे, जहां पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, वहां शहरियों में शदीद खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ भी पाया जाता है, जिसका सद्देबाब ज़रूरी है। मोहम्मद रज़ा खान, समा, मीरपुर खास। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। आज रात 11:05 पर आप हमारे प्रोग्राम से किया गया हफ्ते भर का इंतखाब क्राइम वीक देखना ना भूलिए। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।